रिकॉर्ड हो रहा है। तो पिछले टर्न पर अपन ने क्या पढ़ाया था, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्या बताया था, इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है भाई, मैंने आपको ये बता दिया था। इन सीटू क्या होता है, इन सीटू, इन सीटू क्या होता है भाई, करना दोनों में क्या है, कंजर्वेशन, बचाना है अपन को। कोई भी जानवर है या कोई भी प्लांट है, उसको अपन को क्या करना है, बचाना है। क्या करना है, बचाना है। तो अब या तो तुम उस प्लांट को या जानवर को कैसे बचाओगे, उसकी संख्या बहुत कम हो गई है, तो उसको कैसे बचाओगे, या तो आप उसकी जगह से उठा करके ले आओ और अपने साथ उसको बढ़ाओ, पलाओ, पालो उसको, तो वो हो जाएगा XC2। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, XC2। ठीक है, उसकी जगह से हटा करके। या तो फिर तुम क्या करो, जिस जगह में वो रह रहा है, जिस जगह में वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, और वो उसकी मात्रा भी बहुत कम है ना, उसकी जो जो नंबर है वो भी बहुत कम है। ठीक है, तो तुम क्या करो, उसके चारों तरफ बाउंड्री बना दो और उसको उधर किसी को जाने मत दो, उसको वहीं पर ही प्रोटेक्ट कर दो, वहीं पर ही क्या कर दो, प्रोटेक्ट। तो यहां से अगर उठा करके कहीं और गए तो XC2, वहीं पर ही कर दिया तो InSitu, वहीं पर ही प्रिजर्व कर दिया जहां पर वो पहले रह रहा है, नेचुरल हैबिटेट में उसकी, जहां पर वो रह रहा है वहीं पर ही प्रिजर्व कर दिया। उसको क्या कहेंगे, शेर जो है नेचुरल हैबिटेट में रह रहा है, उसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में रह रहा है ना, उसका नेचुरल है वो। ठीक है, वहां पर रह रहा है, और वो होगा नेचुरल, वो होगा, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इन सीटू, क्योंकि वो नेशनल पार्क में ही रह रहा था वो पहले से ही। तुमने उठा करके उसको जू में ले आए, तो वो क्या हो गया, XC2। तुमने कहा मैं हम तुझे मीट देंगे सुबह सुबह, शाम को भी बढ़िया तुझे खाना खिलाएंगे और तुझे मरने नहीं देंगे, टेंशन मत ले। तो तुम उसको, हम बढ़िया तेरा ध्यान रखेंगे, मेडिकल चेकअप बैकअप होगा सब कुछ, तो वो क्या कहलाया जाएगा, XC2 कंजर्वेशन। आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान में रखना। अब मैंने इंस्टीट्यू के आपको कुछ एग्जांपल बता दिए थे, तुम्हें ट्रिक भी बता दी थी इंस्टीट्यू की, याद ही होगा। क्या बताई थी इंस्टीट्यू की ट्रिक, इंस्टीट्यू ट्रिक क्या बताई थी, हाँ इंस्टीट्यू की, इंस्टीट्यू की, ठीक है। तो बायो नहीं होती तो मंदिर में सेंचुरी लगाता, ये क्या थी, इंस्टीट्यू की ट्रिक थी। ठीक है, बायो मतलब क्या था, बायोलॉजिकल रिजर्व्स, और नहीं होती न, न से क्या था, नेचुरल नहीं से था पार्क, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, होती तो और था हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट, और नहीं होती तो स्केर्ड ग्रुप भी था, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेक्रेड ग्रुप्स। वेरी गुड। अब सुनो, सेक्रेड ग्रुप्स में पढ़ा रहा हूँ आपको मैंने, क्योंकि आपको बायोलॉजिकल रिजर्व्स वगैरह आपको, और नेशनल पार्क्स मैंने पढ़ा दिया था, नेशनल पार्क्स आपको पढ़ा दिया था, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पढ़ा दिया था। ठीक है, अब मैं आपको सेक्रेड ग्रुप्स बताने वाला हूँ। सेक्रेड मतलब क्या होता है, सेक्रेड नाम सुना होगा, सेक्रेड हार्ट। ठीक है, सेक्रेड का मतलब जो होता है, सेक्रेड का मतलब होता है आस्था। सेक्रेड का मतलब क्या होता है, आस्था। तो ये यहाँ पर इन पेड़ों के लिए काफी आस्था रखी जाती है, फॉरेस्ट के प्रति और फॉरेस्ट के जानवरों के प्रति, फॉरेस्ट के पेड़ों के प्रति। कुछ ऐसे ग्रुप्स होती हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटी होती है जो आस्था रखती है, उनको भगवान मानती है, प्लांट्स को क्या मानती है, भगवान मानती है। तो फिर उनको कटने नहीं देती, उनको उनको जो अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हैं वो उनके लिए भगवान है। हरी बात समझ में, तो उनसे जान से ज्यादा प्यार करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा तरीका है, सरकार ने सोचा ये तो और अच्छी बात है यार, ये तो उनको भगवान मान रही है, और अगर इसको भगवान मान रही है पेड़ों को, तो कभी नहीं काटेगी। तो एक काम करो, इन्हीं को ही रखवाली करने के लिए दे दो। क्या बोला इन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या कहा कि इन्हीं को ही रखवाली करने के लिए दे दो, ये तो भगवान मानते हैं उसको। ठीक है, प्लांट्स को भगवान मानते हैं, फॉरेस्ट को भगवान मानते हैं, फॉरेस्ट में रह रहे जानवरों को भगवान मान रहे हैं, तो इन्हीं को ही रखवाली करने के लिए दे दो। अगर इनको रखवाली करने के लिए दिया तो कोई भी हाथ नहीं लगा पाएगा। आ रही बात समझ में, या कोई मंदिर अपन तोड़ने जाएंगे, दुनिया भर के लोग आ जाएंगे कि नहीं आएंगे, और मंदिर नहीं टूटेगा, भाई को मार लो पकड़ के, जिसको मारना अभी मारो पकड़ के, वो भी मारेगा भाई को, लेकिन मंदिर नहीं टूटना चाहिए। आ रही बात समझ में, तो ये आस्था जहां जुड़ जाती है ना, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो आस्था कहाँ कहाँ जुड़ रही है। ठीक है, तो देखो भाई, सेक्रेट ग्रुप्स जो होते हैं कहाँ कहाँ पर आपको देखे जा रहे हैं। एक तो खासी एंड जेंटिया हिल्स के, मेघालय में, मेघालय में हिल्स हैं। ठीक है, मेघालय में क्या है, हिल्स है, नाम क्या है, खासी एंड जानतिया। क्या है भाई, खासिया एंड जेंटिया जो हिल्स है मेघालय के, वहां पर सेक्रेट ग्रुप्स, ये वाले जो पीपल है जो ऐसी आस्था रखते हैं, वहां पर ये पाए जाते हैं। अरावरी हिल्स राजस्थान के, कहां पर, अरावरी हिल्स राजस्थान के, वहां पर भी आस्था रखी जाती है, वहां पर भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो पेड़ों के प्रति आस्था रखते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स नाम सुना होगा, वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। और दूसरा सरगुजा, चंद्रा एंड बस्तर रीजन ऑफ
मध्य प्रदेश। अब ये बस्तर जो है ये चेंज छत्तीसगढ़ में पहुंच गया। पहले की बात है, तुम्हारी पुरानी एनसीईआरटी बुक्स है, तो अब ये बस्तर वगैरह जो है छत्तीसगढ़ में पहुंच गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग हो गए, है ना। तो ये अभी भी लेकिन वही लिखना, अपन को मध्य प्रदेश ही लिखना है, ठीक है। तो सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो है कम्युनिटी जो है, यहाँ पर क्या होती है, कम्युनिटी प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका एक रिलीजियस बिलीव जुड़ा होता है, पेड़ों को लेकर के भगवान मानना, ये क्या उसका रिलीजियस बिलीव है। आई बात समझ में? तो ये होते हैं सेक्रेड ग्रुप्स। ये क्या होते हैं? ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। सेक्रेड ग्रुप समझ में आ गया। एक्स2 का दूसरा, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, एक्स2 कंजर्वेशन। एक्स2 का दूसरा नाम क्या है? एक्स2 का दूसरा नाम क्या है? ऑफ साइट। एक्स2 का दूसरा नाम क्या है भाई? ऑफ साइट, ठीक है। एक्स2 का दूसरा नाम है ऑफ साइट, ठीक है। और इन2 का दूसरा नाम क्या है? इन2 का दूसरा नाम है इनसाइट, ठीक है, ठीक है। या ऑन साइट भी, क्या ये ऑफ साइट है, ये क्या है? इनसाइट, या फिर ऑन साइट भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये उसी जगह पर है ना, उसी जगह पर अगर अपन जहां पर है वो उसी जगह पर अगर हम करते हैं तो, ठीक है, तो वो क्या कहलाया जाता है? इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। एक्स2 ऑफ साइट कंजर्वेशन, ठीक है। एक्स2 का दूसरा नाम ऑफ साइट, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है यहाँ पर, क्या किया जाता है यहाँ पर, ऑर्गेनिज्म को लेकर के कहीं दूसरी जगह ले जाया जाता है। मैंने आपको बताया ना, जैसे नेशनल पार्क से उठा करके जू में ले गए। कहाँ ले गए? जू में ले गए यहाँ पर। तो ये जू या जूलॉजिकल पार्क्स वगैरह क्या होते हैं, ये उनकी नेचुरल हैबिटेट तो है नहीं है, पकड़ करके लेके आए हैं, तो वो क्या कहलाया जाएगा? एक्स2 कंजर्वेशन। देखो ये हो रही यहाँ पर, आपको जो दिखाई जा रही है वो दिखाई जा रही है वाइल्ड लाइफ सफारी। क्या दिखाई जा रही है? ये वाइल्ड लाइफ सफारी। देखो वाइल्ड लाइफ सफारी में क्या होता है, जैसे मान के चलो एक एरिया ले लिया मैंने, ठीक है, जैसे मैंने पूरी ले ली एमएलबी कॉलोनी। क्या ले ली? एमएलबी कॉलोनी पूरी ले ली। ये एक एरिया ले लिया, उसको पूरा काट दिया। ये अपनी कोचिंग में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको हटा करके बाकी सबको हटा दिया। फिर उसके बाद जो है क्या किया, या तो तुम या तो तुम क्या करो, या तो तुम कांच में बंद कर देंगे, कांच में तुम बंद हो जाओ, या तो जानवरों को कांच में बंद कर देंगे, तुम देखो, ठीक है। ज्यादातर प्रेफरेबल क्या होता है, बहुत बड़ा अगर एरिया होगा तो हम क्या करते हैं, खुद को कांच में बंद कर देते हैं, और फिर उसको बाद बंद करने के बाद फिर उसको बंद करने के बाद फिर निकल जाते हैं, ठीक है। हाँ, आ रही बात समझ में? तो ये यहाँ पर जो है कई बार जैसे शेर वेर को देखने जाओगे ना, तो वहां पर कांच में बंद कर लिया जाता है बकायदा, बड़ा खतरनाक हार्ड वो रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या होता है कि आराम से उसको देखो, जिराफ को बड़े, ठीक है, आप आराम से जो है खुले में रहते हैं, ये हम बंद रहते हैं और ये लोग क्या रहते हैं, खुले में रहते हैं, बढ़िया मजे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये होती है वाइल्ड लाइफ। ये क्या होती है? सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी। इसे क्या कहते हैं भाई? वाइल्ड लाइफ सफारी होना। ये जूलॉजिकल पार्क से जू है ये, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये क्या है? वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स हैं, ठीक है। और ये जूलॉजिकल पार्क्स है, या जू कह लो या जूलॉजिकल पार्क कह लो, एक ही बात है। जूलॉजिकल पार्क क्योंकि वहां पर गार्डन भी रहता ही है, तो जू कह लो या जूलॉजिकल पार्क कह लो, एक ही बात है भाई, ठीक है। आ रही बात समझ में? ठीक है। और जो है जेनेटिक रिसोर्स सेंटर, ठीक है, जेनेटिक रिसोर्स सेंटर, ठीक है। जेनेटिक रिसोर्स सेंटर क्या होता है, ये थोड़ी देखने वाली बात है। देखो इसमें क्या होता है, इस बात को समझना, आपको और दिखाता हूँ जेनेटिक रिसोर्स सेंटर कितने क्या क्या रहता है, ये आपको बताता हूँ। इधर देखो, देखो जेनेटिक रिसोर्स सेंटर, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये आपके में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है इसकी बुक में ना, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, ताकि आपको फील आ जाए, है ना, क्या आ जाए भाई, थोड़ा फील आ जाए कि होता क्या क्या है, ठीक है। देखो भाई, एक होता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? क्रायो प्रिजर्वेशन मैंने आपको ट्रिक भी दी थी, है ना। तो क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो भी कोई चीज है तुम्हारी, मान के चलो कोई भी टिश्यू है या कोई भी सेल है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम -196 डिग्री सेल्सियस पे, -196 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व कर देंगे। क्या कर देंगे? कोई भी आपका सेल है, कोई भी टिश्यू है, कोई भी एनिमल का पार्ट है, उसको हम क्या कर देंगे, या प्लांट का पार्ट है, उसको क्या कर देंगे, -196 डिग्री सेल्सियस पे डालेंगे और उसको क्या कर देंगे, प्रिजर्व करेंगे उसको, फिर कुछ होगा नहीं। ऐसे तुम कोई भी टिश्यू बाहर रखोगे ना तो वो सड़ जाएगा, सड़ जाएगा कि नहीं? बताओ, कोई भी टिश्यू अपन ने बाहर रखेंगे किसी एनिमल का या प्लांट का, वो सड़ जाएगा, उसमें बैक्टीरिया वैक्टीरिया आ जाएंगे। लेकिन वही टिश्यू को आप जो है ठंडे एटमोस्फेयर में 196 डिग्री सेल्सियस पर रखोगे तो उसका
सालों तक उसका बाग भी, जो बाल भी कहते हैं ना, बाका नहीं होगा, अरे वैसे में बाल भी बाका नहीं होगा, कुछ भी उसको नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है क्रायो प्रिजर्वेशन। ये क्या होता है? बॉटनिकल गार्डन्स क्या होते हैं? बॉटनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, मैंने बताया था, जो ऐसे, जैसे ये न्यू इंग्लैंड में है, ठीक है, कोलकाता में है, हावड़ा में बॉटनिकल गार्डन है ना। फर्स्ट चैप्टर में तुमने ये सब पढ़ रखे हैं, ये फर्स्ट चैप्टर का, 11th चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर में ये सब पढ़ाए हुए हैं कि ये बॉटनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बॉटनिकल गार्डन्स जो होते हैं, वहां पर क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स मिलते हैं। बॉटनिकल गार्डन्स में क्या मिलते हैं? अलग अलग प्रकार के प्लांट्स वहां पर मिलते हैं, और ऐसे भी प्लांट मिलते हैं जो नेचुरली नहीं मिलेंगे यहाँ पर, आपको सिर्फ बॉटनिकल गार्डन में मिलेंगे। और वहां पर बकायदा उन प्लांट के, ये देखो, ये बॉटनिकल गार्डन ही है, ये क्या है भाई? ये भी बॉटनिकल गार्डन ही है। हरिवासम में ये क्या है? बॉटनिकल गार्डन। तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के प्लांट्स देखने को मिलेंगे जो नेचुरली आपको इस एटमोसफेयर में नहीं मिल रहे, है ना। तो यहाँ पर कई साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है, नए नए प्लांट्स को देखते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये होते हैं बॉटनिकल गार्डन। ये क्या होते हैं भाई? बॉटनिकल गार्डन। आई बात समझ में? ठीक है। और ये जो ये चल रही है क्रायो प्रिजर्वेशन, ये क्या चल रही है? देख रहे हो कितनी -196, ये लिक्विड नाइट्रोजन डालते हैं 190 डिग्री। ये कौन सी गैस है यहाँ पर? कौन सी है? ये लिक्विड नाइट्रोजन है ये अब शौक हो गए सर, ये तो नाइट्रोजन तो लिक्विड फॉर्म में है ना, ये तो लिक्विड नाइट्रोजन है, ये होती है, ये हो रही है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या हो रही है? ये क्रायो प्रिजर्वेशन। तो बस नाम नाम दे दिया तुम्हारी बुक ने, सिर्फ बुक में नाम नाम है ना, उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ना ही उन्होंने कोई आपका डायग्राम दिया। तो मैंने डायग्राम भी दे दिया, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन कर दिया। आप अपनी चाहो कभी आ गया तो आप लिख पाओगे कि -190 डिग्री सेल्सियस पे सेल या टिश्यू वहां पर प्रिजर्व किया जाता है। क्या किया जाता है उसमें? प्रिजर्व किया जाता है, वो होता है क्रायो प्रिजर्वेशन। बॉटनिकल गार्डन क्या होता है? वहां पर अलग अलग प्रकार के प्लांट्स रहते हैं, उन पर नाम भी लिखा रहता है, ठीक है। वहां पर बकायदा एक ऐसे स्लिप बनी रहती है, उसका नाम लिखा रहता है वहां पर कि ये प्लांट है, ये प्लांट है। अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं, उन पर स्टडी करते हैं, वो होता है बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। देखो ये इंडियन बॉटनिकल गार्डन है हावड़ा में। कहाँ पर है ये? इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा। तो तुमने कोलकाता में, हावड़ा कहाँ है ये? कोलकाता में। तुमने देखा होगा ये उस हावड़ा में जो है, हावड़ा ब्रिज भी है एक, ठीक है, जहां से गंगा नदी बहती है। हमारी बात में बहुत बड़ा है वो कोलकाता का ब्रिज, हावड़ा ब्रिज, है ना। तो उस हावड़ा सिटी में ही जो है, वहां पर ये रहता है, ठीक है। यहाँ पर ये गार्डन है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, याद रखना भाई, ठीक है। और जूलॉजिकल पार्क तो आपको बता ही दिया, यानी जू, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सफारी आपको बता ही दिया कि आपको क्या करेंगे, बंद कर देंगे, और फिर आराम से जो है आसपास आपके एनिमल्स होंगे, वो क्या होगा? वाइल्ड लाइफ सफारी, ठीक है। अब बात आती है जेनेटिक रिसोर्स सेंटर और जीन बैंक, है ना। तो ये लगभग लगभग जीन बैंक या जेनेटिक रिसोर्स सेंटर एक ही होता है कि भाई, मान के चलो, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, क्या दिया था? जीन बैंक कह लो या सीड बैंक कह लो। तो अपन क्या करते हैं, इन बैंक में सीड वगैरह को प्रिजर्व करते हैं, क्या करते हैं? जीन या फिर सीड को प्रिजर्व करके रखते हैं। कोई ऐसा प्लांट है जो लुप्त हो गया है, क्या हो गया है? बहुत कम है मात्रा में, तो हम क्या करेंगे भाई, ये एक्सटेंट होने वाला है, जैसे प्लांट मान के चलो, वो एक्सटेंट होने वाला है, मतलब वो लुप्त होने वाला है, बहुत कम मात्रा में अब दुनिया में रह गया है। हम क्या करेंगे, उसकी सीड लेंगे और उसको अपने पास रख लेंगे। मान के चलो ये किसी, ये वाला, ये भी प्लांट मर गए, किसी भी रीजन से गाय खा गई है इनको भी, ठीक है, या कोई कोई भी रीजन हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया, वो मर गए, तो अपने पास उनकी सीड तो पड़ी है कम से कम, उन सीड का अपन इस्तेमाल करके नए प्लांट उगा लेंगे, ठीक है। तो वो उसका एक बैंक बनता है, जैसे जीन बैंक कहलाता है, उसमें अपन सीड, पोलन ग्रेन्स, ठीक है, पोलन ग्रेन्स जानते हो ना, जिसमें मेल गैमीट रहती है, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो वो भी अपन पोलन ग्रेन्स को भी क्या करते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं, क्या करते हैं ठीक है। तुम्हें देखते होगे कि ये क्या है, जैसे ये फ्लावर है, फ्लावर में से क्या निकलते हैं? पोलन ग्रेन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? पोलन ग्रेन्स निकलते हैं। ये मेल पार्ट में से पोलन ग्रेन निकलते हैं, और ये पोलन ग्रेन्स को अपन क्या कर लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का एक जीन को रिजर्व करने का तरीका हुआ, ठीक है। तो ये जीन, ये उसके, क्योंकि ये उसकी जीन वहां पर प्रिजर्व है ना इस प्लांट की, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, सीड हुई, पोलन ग्रेन्स हुए, तो इन सबको क्या करते हैं अपन, प्रिजर्व कर लेते हैं। कई बार तो प्लांट के टिश्यू को ही प्रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये जो है छोटा पार्ट अपन ने प्रिजर्व करके रख लिया, ठीक है, उससे है ना अपन जो है कभी भी उस प्लांट को, नया प्लांट उगा देंगे। तो ये जो होता है, ये जीन रिसोर्स सेंटर कहलाया जाता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के प्लांट्स को, उनके पोलन ग्रेन्स को, उनकी सीड को, ठीक है, प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है भाई। आप
ठीक है। इन जगहों पर देखो, इन जगहों पर इनको हॉटस्पॉट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पीशीज है, बहुत, या फिर कहो बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। क्या है भाई? बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब क्या होता है? बायो मतलब क्या होता है? लिविंग। ठीक है। और डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के जो है लिविंग यहाँ पर बहुत ज्यादा है, बहुत सारी अलग अलग प्रकार के जीव मिल रहे हैं इन जगहों पर। राजस्थान में क्या हॉटस्पॉट होगा क्या? नहीं होगा भैया, वहां पर जीव कहाँ मिल रहे हैं इतने ज्यादा अलग अलग टाइप के। लेकिन जो वेस्टर्न घाट्स है, जो ईस्टर्न घाट्स है, वहां पर हो सकते हैं। वेस्टर्न घाट्स वगैरह जो वहां पर बहुत ज्यादा घना जंगल है, तो वहां पर अलग अलग प्रकार की आपको स्पीशीज देखने को मिलेगी, रेगिस्तान में नहीं मिलेगी। तो रेगिस्तान हॉटस्पॉट नहीं है, लेकिन जो ये घने जंगल है वो हॉटस्पॉट है। ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है, मतलब ज्यादा स्पीशीज है वहां पर, ज्यादा अलग अलग प्रकार के पेड़ और पौधे और साथ साथ एनिमल्स है वहां पर। ठीक है। हाई डिग्री ऑफ एंडीमिज्म। एंडीमिज्म का मतलब होता है कि जो ये पौधे होते हैं ना यहाँ के वेस्टर्न घाट्स के हॉटस्पॉट के जो पौधे होते हैं, वो आपको सिर्फ वहीं मिलेंगे, यहीं मिलेंगे। जैसे वेस्टर्न घाट का, ये वेस्टर्न घाट, ठीक है, घाट है बिल्कुल, मान के चलो यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर जो है, अगर यहाँ पर घाट है, तो यहाँ पर जो इसके जो यहाँ के पौधे हैं वो यहीं मिलेंगे, यहीं मिलेंगे, आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। उसे कहते हैं एंडीमिज्म। क्या कहते हैं भाई? एंडीमिज्म। एंडीमिज्म। ठीक है। तो स्पीश वहां वहां के पौधे आपको वहीं मिलेंगे, कहीं और दुनिया में नहीं मिलेंगे। ये होती है एंडीमिज्म। आई बात समझ में? तो हॉटस्पॉट भी एक ऐसा ही एंडीमिज्म एरिया होते हैं, जो वहां के स्पीशीज से वहीं मिलते हैं। आपको ये स्पीशीज आपको इधर नहीं मिलेंगे बेंगलोर में, इसके स्पीशीज आपको आंध्र प्रदेश में नहीं मिलेंगे, इसके स्पीशीज आपको ग्वालियर में नहीं मिलेंगे। आपको अगर उनके पास जाना है तो यहीं जाना पड़ेगा मिलने। ठीक है। तो चल जल्दी से ट्रेन में जाना पड़ेगा और अपन को देख के आना है। ठीक है। आई बात समझ में? तो यहीं मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो अब क्या होता है, पर अब उनको हम क्या कर रहे हैं, जहां पर ज्यादा घना जंगल है ना, वहां हम क्या करने लग रहे हैं, पेड़ काटने लग रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? पेड़ काटने लग रहे हैं। तो उस चक्कर में फिर ये जो अब ये कहाँ जाए ये लोग, ठीक है, कहीं इधर उधर जाएंगे तो एटमोस्फेयर की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से मर जाएंगे। तो ग्वालियर का तापमान बहुत ज्यादा गर्मी है, तो मर जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस चक्कर में और तुमने पेड़ काट दिया, उनके घर काट दिए, तो वो जाए कहाँ है पापी लोगों, ये बताओ कहाँ जाए वो? आ रही बात समझ में? तो ये समझना इस बात को। तो उनको बहुत ज्यादा मोस्ट थ्रेटन, थ्रेटन मतलब खतरा, उनके ऊपर खतरे की घंटी मंडरा रही है। ठीक है। उनको बहुत खतरा है, किनसे? तुम पापी लोगों से। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो खतरा है भाई। ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो देर आर 34 हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड। कितने हॉटस्पॉट है टोटल? 34 हॉटस्पॉट है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है नीट की, ये बात ध्यान में रखना। कितने हॉटस्पॉट होते हैं? 34 हॉटस्पॉट होते हैं, ये बात ध्यान में रखना। और इंडिया के पास कितने हैं? इंडिया के पास कितने हॉटस्पॉट है? 3। इंडिया के पास 3 हॉटस्पॉट है, ये बात ध्यान रखना। 3 ऐसे एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा स्पीशीज रिचनेस है। क्या है भाई? जहां पर बहुत ज्यादा स्पीशीज रिचनेस है। तो कहाँ के? कोई भी है ना एरिया अकेला खुद इंडिया का नहीं है, बस इतना याद रखना। जो तीन तीन हॉटस्पॉट है, पर वो किसी ना किसी कंट्री के साथ वो शेयर कर रहा है, अकेली खुद का नहीं है वो। जैसे वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। ठीक है। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। तो वेस्टर्न घाट तो इंडिया में है, लेकिन श्रीलंका कहाँ है? तो भारत, तो पहला तो ये हो गया, तो इसमें भी देखो 2 कंट्री आ गई। दूसरा इंडो बर्मा, तो इसमें भी इंडिया और बर्मा 2 हो गए। और हिमालय में भी इंडिया और नेपाल, इंडिया और नेपाल। तो अकेला, खुद अकेला एक हॉटस्पॉट इंडिया में है ही नहीं है, कंट्रियों के साथ है, वो शेयर बाउंड्रियों पे है। आधा हिस्सा इस कंट्री में, आधा हिस्सा इंडिया में। तो पूरा का पूरा वो जो एरिया है वहां पर क्या है? हॉटस्पॉट है। क्या है भाई? हॉटस्पॉट है। आज बात समझ में? हॉटस्पॉट मैंने पूछा पिछले साल हॉटस्पॉट क्या होता है, सबसे गर्म जगह है उनको हॉटस्पॉट कहते हैं। तो भाई ऐसे नहीं बोलना है, याद रखना हॉटस्पॉट। ठीक है। वो हॉटस्पॉट नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कॉमन सेंस लगाने लगते हैं लोग। तो कॉमन सेंस न लगाए, गलत हो जाएगा कॉमन सेंस। हॉटस्पॉट वो इलाके होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा स्पीशीज होती हैं, जहां पर स्पीशीज रिचनेस होती है, जहां पर आपको जानवर वही मिलेंगे। एंडेमिज्म, वो जानवर आपको उन्हीं इलाकों में मिलेंगे, उन्हीं हॉटस्पॉट में मिलेंगे, दुनिया के कई और किनारे या फिर कई जगह और जगहों पर नहीं मिलेंगे। इसे एंडेमिज्म कहते हैं। कई बार इस एंडेमिज्म की डेफिनेशन पूछी गई है बोर्ड एग्जाम में, ये भी बात ध्यान में रखना। क्लियर है? समझ में आ गया? चल, तो भाई ये देखो, ये आपको दिख रहे हैं, ये है वेस्टर्न घाट्स।
और ये देखो कपड़े पहन करके ये बढ़िया उन्होंने अपने पैक करके निकल ली है ये, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स में आप घूमो आराम से, देखो कितने कितने ज्यादा इनमें डाइवर्सिटी है, ठीक है। बंद करो किसका, बच्चों की तरह समझाना पड़ता है यार। इधर देखो, तो भाई ये वेस्टर्न घाट आपने देख लिया, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, बहुत ज्यादा इसमें हरियाली रहेगी, ठीक है। और आपको ये देखो ये इंडो बर्मा हॉटस्पॉट है, ठीक है। आदिवासी में ये देखो ये इंडो इंडो बर्मा हॉटस्पॉट है, ठीक है। और ये हिमालय है, आप सभी जानते हैं ये क्या है, हिमालय है। ये क्या है, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट है ये, ठीक है। सॉरी ये वेस्टर्न घाट, ये इंडो बर्मा हॉटस्पॉट है वाला, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना वो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे की, ठीक है। देखो भाई, अब अपन बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्व। क्यों करें भाई कंजर्व, क्या चक्कर है, क्यों करें, हम तो मतलबी लोग हैं, क्यों करें, हमारा क्या फायदा है ये बताओ, क्यों करें कंजर्व। रिकॉर्डिंग ऑन करो, ऑन है। चलो हमारा क्या फायदा है ये बात ध्यान रखना, हम क्यों करें कंजर्व। तो भाई रीजन है उसके, तो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें करना चाहिए भाई कंजर्व। तो इनके कई तर्क हैं, ठीक है, कई तर्क हैं जिनकी वजह से हमने पूछा भाई क्यों करें कंजर्व, हमारा क्या फायदा है, ठीक है, हमारा क्या फायदा है कंजर्व करने में। तो उन्होंने कई तर्क दिए साइंटिस्ट ने कि ये तुम्हारा ये फायदा है, तो देख लेते हैं भाई। तो बताए तुम लोग पहला तो लालची हो, तो पहले लालचियों वाला फायदा बताओ, है ना। तुम लालची तो हो ही तुम लोग, तो क्या बोलेंगे, देखो देखो तुम्हें क्या मिलता है, तुम कैसे फॉरेस्ट को कंजर्व करो, बायोडायवर्सिटी कंजर्व यानी क्या होता है, मेन तुम ये फॉरेस्ट को कंजर्व कर लो, तुम्हारी बायोडायवर्सिटी वैसे ही कंजर्व हो जाएगी। अरे तुम जो है, अब जो फॉरेस्ट है उनको कंजर्व कर लोगे तो अपने आप जो उसके अंदर जो जिंदा लोग रहे, वो जीव रह रहे हैं, प्लांट्स रह रहे हैं, वो अपने आप सही रहेंगे, उनका तुम घर नहीं उजाड़ोगे तो वहीं पे बढ़िया सेफ रहेंगे। लेकिन तुम फॉरेस्ट को क्या कर रहे हो, उड़ा दे रहे हो, है ना। तो सबसे पहले पूछा गया कि क्या रीजंस है जो जिसकी वजह से हमें बायोडायवर्सिटी को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। तो पहले बोला, पहले तो नैरो वाला दिमाग लगाया, नैरो माइंडेड, क्या बोला भाई, नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड वो लोग होते हैं जो जो अपना मतलब या स्वार्थ देखते हैं, बहुत थोड़ा सोचते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं सोचते, वो नैरो माइंडेड लोग होते हैं, ठीक है। तो नैरोली यूटिलिटेरियन क्या है भैया, सीधी बात ये है कि हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, अगर तुम फॉरेस्ट बचे रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फायरवुड मिलेगी, लकड़ी जलाने को मिलेगी, ठीक है, फूड मिलेगा, खाना मिलेगा, ठीक है। अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो क्या खाओगे, सारा का सारा खाना वगैरह सब फॉरेस्ट से ही तो आता है, कई चीजें। तो अगर आप फॉरेस्ट को प्रिजर्व रखोगे, सारा निपटा नहीं दोगे, काटोगे नहीं, तो खाना मिलेगा, फायरवुड मिलेगी, लकड़ी जलाने को मिलेगी, फाइबर्स मिलेंगे, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल मिलेगा। अरे कंस्ट्रक्शन का मटेरियल, ये तुम्हारे जो ये टेबलें हैं, चेयर है, किसकी बनी है ये, फॉरेस्ट के उससे तो बनी है। और तुम सारे फॉरेस्टों को उड़ा दोगे तो तुम बना पाओगे क्या ये, भाई यूज करो लेकिन सस्टेनेबल यूज करो, आप यूज करो, काटो फॉरेस्ट को, लेकिन ऐसे भी नहीं, ठीक है, कि भाई अपन काटते जा रहे हैं पूरा ही उड़ा दिया, ऐसे ही मत करो। हजारों हेक्टेयर लैंड उड़ा देते हो तुम, क्या बोल रहा हूँ, ये तुम्हारी बुक की लाइन है, हजारों हेक्टेयर लाइन, हजारों हेक्टेयर फॉरेस्ट को अपन काट डालते हैं, हजारों हेक्टेयर, ठीक है, हजारों के हजारों हेक्टेयर, ठीक है। एक घंटे के अंदर, एक घंटे के अंदर हजारों हेक्टेयर अपन उड़ा देते हैं, स्वाहा कर देते हैं, भस्म कर देते हैं उनका आदिवासी समय में। तो ऐसा मत करो यार। तो अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें सब मिलेगा नहीं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सब खत्म हो जाएगा एक ना एक दिन, ठीक है। तुम्हारे बच्चे यूज ही नहीं कर पाएंगे, टेबल में बैठेंगे ही नहीं, फिर वो आदिवासी समय में। तो इसलिए अपने बच्चों के बारे में भी सोचो, है ना। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे टेनिन, रबड़ वगैरह भी उससे ही मिल रही है तुम्हें। टेनिन मतलब क्या होती है, रबड़ वगैरह, है ना। तो रबड़ वगैरह आपको मिल रही है, डाई मिल रही है, ठीक है। डाइस जो होती है वो प्लांट होते हैं, कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनसे डाई बनती है, क्या बनती है भाई, फ्लावर से ही डाई बनती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। लुब्रिकेंट, रेजिन्स, ठीक है, और क्या, परफ्यूम्स, ठीक है, गम्स वगैरह, है ना। क्या भैया, रेजिन्स क्या होती है, गम्स, गम्स वगैरह होते हैं ये, है ना। रेजिन्स क्या होती है, गम्स, गम होते हैं ना, रबड़ गम, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। मेडिसिन, मेडिसिन भी किससे बन रही है, फॉरेस्ट से बन रही है। तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन 25% ड्रग्स जो आप यूज कर रहे हो, 25% से ज्यादा ड्रग्स जो आप यूज कर रहे हो उसमें क्या, वो किससे बने हुए हैं, प्लांट से बने हुए हैं। 25% से ज्यादा, ये आपकी बुक की लाइन है, ठीक है। लगभग लगभग 25% जो आप ड्रग यूज कर रहे हो वो किससे बने हुए हैं,
प्लांट से बने हुए, 25% या 25% से कम, ठीक है, 25% से ज्यादा नहीं, क्योंकि तुम आजकल जो है वो ज्यादा ये दवाइयां यूज कर रहे हो, सिंथेटिक दवाइयां, आ रही बात समझ में? तो 25% या 25% से 25% या फिर 25% से कम, ये वाला साइन क्या बता रहा है? कम। ये आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूं आपकी, देखो 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट क्या है? मेडिसिनल वैल्यू है उनकी, क्या है? 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट की क्या है? मेडिसिनल वैल्यू है भाई, क्या है? मेडिसिनल वैल्यू 25,000, याद रखना, ठीक है? तो ये बात ध्यान में रखना। तो ये हो गया नैरोली यूटिलिटेरियन। ये क्या हो गया? नैरोली, अपन ने नैरो दिमाग चलाया तब अपन ने फायदे देखे। अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो ये सारी चीजें हमें नहीं मिलेंगी। आई बात समझ में? चलो अब मैं आपको एक बार टेनिन और गम वगैरह दिखा देता हूँ। इधर देखो, टैनिन और रेजिन, ठीक है, टैनिन एंड रेजिन मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, देखो। इधर देखो, ये देखो भाई, ये रेजिन दिख रही है आपको? रेजिन इस तरीके की होती है, ये देखो, ये है रेजिन, गम टाइप की दिख रही है, गम। रेजिन क्या होती है? गम टाइप की होती है, मैंने लिखा था ना रेजिन गम, तो ये गम टाइप की होती है, दिख रही है, ये रेजिन होती है, ठीक है। ये क्या होती है भाई? रेजिन होती है, गम, गोंद भी कहते हैं इसको, गोंद, गोंद कहते हैं गोंद, तो वो रेजिन होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। ये क्या है? रेजिन, गोंद, ठीक है, क्या कहोगे? गोंद, है ना, ठीक है। चलो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। टेनिन दिखा, देखो टेनिन दिखाता हूँ। तो अब अपन जो है क्या देखेंगे? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का मतलब क्या होता है कि हम क्या करेंगे अब? ब्रॉड एक्सपेक्ट में सोचेंगे। अब थोड़ा नहीं सोचेंगे हमें भैया ये मिल रहा है तो ठीक है, इसको फॉरेस्ट को कंजर्व करो, अगर हमने फॉरेस्ट को खत्म कर दिया तो ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है। अपन क्या सोच रहे हैं अब? मतलब ही था वो नैरोली यूटिलिटेरियन, मतलब निकालना था, वो क्या था? नैरोली यूटिलिटेरियन। अब यहाँ पर ब्रॉडली, थोड़ा ब्रॉड सोचो। ब्रॉड कैसे सोचोगे कि यार, अगर अब तुम ऑक्सीजन लेवल पे सोचोगे, सबके लिए सोचोगे, ठीक है, कि यार अगर अपन ने फॉरेस्ट काट दिया तो हमें क्या नहीं मिलेगी? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। आरी बात समझ में? ये थोड़ा बड़ा लेवल पर सोचने का हो गया, आरी बात समझ में? नहीं तो हम क्या सोचते नेचुरली, यार हवा तो सबको मिल ही रही है, इतना ज्यादा क्या सोच रहा, हमने तो मतलब की चीज से मतलब है। अब तुमने ऑक्सीजन के बारे में सोचा तो ये सबके बारे में हुआ, तो ये क्या हो गया? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, ठीक है। और जो है अमेजोन फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? लंग, लंग कहा जाता है, पता है? लंग ऑफ जो है पूरा प्लानेट, अमेजोन फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? लंग ऑफ प्लानेट। क्यों कहा जाता है लंग ऑफ प्लानेट? क्योंकि बेटा पूरी की पूरी जो लगभग लगभग 20% जो पूरी ऑक्सीजन आपके 21%। पास है, ठीक है, 20% जो आपके पास ऑक्सीजन है यहाँ पर, वो किसकी वजह से है? सबसे बड़े फॉरेस्ट की वजह से, सबसे घने जंगलों की वजह से, जिनका नाम है अमेजोन रेन फॉरेस्ट। ब्राजील वगैरह से खूब ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट देखने को आपको मिल जाएंगे, ब्राजील में, ठीक है। सुना होगा ना ब्राजील, समझ गए ना, ठीक है, तो समझना इस बात को। वो ब्राजील कंट्री में, ठीक है, वहां पर ब्राजील में जो है रियो डे जनेरिया है वहां की कैपिटल, तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये बात ध्यान रखना, 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन कहां पर मिलेगी? ये 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन कौन कंट्रीब्यूट करता है? अमेजोन फॉरेस्ट। कौन कंट्रीब्यूट करता है? अमेजोन फॉरेस्ट। और थोड़ा बड़ा सोचो तो भैया, ये जो फ्लावर्स आप देख रहे हो, ये क्या देख रहे हो? फ्लावर्स आप देख रहे हो, तो ये जो फ्लावर्स हैं, क्या है ये जो फ्लावर्स हैं, इनको अगर ये मान के चलो, अगर ये बर्ड्स ना हो, ये कौन सी बर्ड है? हमिंग बर्ड है। ये कौन सी बर्ड है? सबसे छोटी बर्ड होती है बी हमिंग बर्ड, तो ये बी हमिंग बर्ड है। सबसे छोटी बर्ड कौन सी होती है? बी हमिंग बर्ड, बी हमिंग बर्ड, तो ये सबसे छोटी बर्ड है, ये बात ध्यान में रखना। अब ये जो बी हमिंग बर्ड है, अगर होगी नहीं तो ये क्या, कभी पोलन ग्रेन ये क्या करती है? यहाँ पहले चोंच मारेगी, फिर इस फ्लावर पर चोंच मारेगी,
तो यहाँ से पोलन ग्रेन को लेकर के कहाँ डाल देगी, यहाँ डाल देगी। तो ये पोलिनेशन करा रही है, यहाँ से क्या लिया इसने, पोलन ग्रेन लिए, और पोलन ग्रेन को यहाँ पर फिर चोच मारेगी, इधर यहाँ पर चोच मारेगी तो इधर भी क्या डाल देगी, पोलन ग्रेन्स को डाल देगी। यहाँ पर ये पोलन ग्रेन है और ये भी पोलन ग्रेन है, तो यहाँ पर चोच मारेगी अपनी, तो यहाँ पर भी पोलन ग्रेन, इस वाले फ्लावर और इस वाले फ्लावर में भी पोलन ग्रेन को डाल देगी। तो इसे कहते हैं पॉलिनेशन करा देना। क्या कहते हैं इसे, पॉलिनेशन करा देना। पॉलिनेशन करा देने का मतलब क्या होता है कि एक फ्लावर से पोलन ग्रेन लिए और दूसरे फ्लावर में, स्टेमन में वो पोलन ग्रेन को डाल दिया, उसे क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। उसे क्या कहते हैं भाई, पॉलिनेशन। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन। ठीक है, एक फ्लावर से क्या लिया अपन ने, पीजी। पीजी यानी ये पेन गैस नहीं है, पीजी यानी पोलन ग्रेन। तो एक पोलन ग्रेन यहाँ से, इस मेल से पोलन ग्रेन निकला और वो कहाँ गया, सीधे फीमेल के पास पहुंच गया, तो इसे कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन कराने के लिए बीज होनी जरूरी है, बम्बल भी होना जरूरी है, बैट्स, बर्ड्स, इनके थ्रू क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। मैंने आपको बताया था, इस फ्लावर से इस फ्लावर में डाल देते हैं पोलन ग्रेन को। तो अगर ये बैट्स और ये सारी वैरायटी होगी नहीं तो हो पाएगा क्या पॉलिनेशन, नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ये क्या है, ब्रॉडली यूटिलिटी, ब्रॉड सोचना। और तीसरा है एस्थेटिक प्लेजर। अरे भैया अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे, ये सारी गार्डन्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे, तो सुबह सुबह तुम मॉर्निंग वॉक पर जाते हो तो बढ़िया जो है, मॉर्निंग वॉक पर जाते हो तो तुम्हें क्या सुनने को मिलता है, चिड़ियाओं की चिड़चिड़ चिड़चिड़। ठीक है, आर्या आवाज आती है कौओं की, इसकी उसकी, तो अच्छा लगता है कि नहीं, अच्छा साउंड लगता है कि नहीं। तो अगर तुम सबको काट दोगे तो तुम्हें वो साउंड सुनने को मिलेगा, वो मॉर्निंग, वो गार्डन तुम्हें मिलेगा सुबह सुबह। तो ये कहते हैं एस्थेटिक प्लेजर। उसे क्या कहा जाता है, एस्थेटिक प्लेजर। आ गई बात समझ में, एस्थेटिक प्लेजर समझ में आ गया। ठीक है, तो ये प्लेजर जो होता है सुबह मॉर्निंग वॉक पर जो प्लेजर आता है उसे एस्थेटिक प्लेजर कहते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक पर जो, अगर ये चिड़िया होंगी नहीं तो मुझे बताओ, ये चिड़िया खत्म कर दी तुमने, सब खा गए, तुम काट करके चिकन बिरयानी खा गए उन सबकी। ठीक है, तो तुम अगर ये चिकन बिरयानी सब चिड़ियाओं की खा गए, तो अब बताओ ये सारी होंगी कि ये उनकी चिड़ जो आवाज आती है सुबह सुबह मॉर्निंग मॉर्निंग में, चिड़ 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 चिड़, तो सुन पाओगे कभी, तो तुम्हें वो प्लेजर मिल पाएगा, कभी नहीं मिल पाएगा। तो एस्थेटिक प्लेजर भी किस वजह से, ये ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आता है। ठीक है, तो सुबह मॉर्निंग वॉक पर, ठीक है, क्या लिख दूं, चिड़ 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 चिड़, ठीक है। तो सुबह मॉर्निंग वॉक, जो मॉर्निंग वॉक पर जो प्लेजर आता है ना, क्या, ठीक है, जो प्लेजर आता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि बर्ड्स के साउंड्स की वजह से। ठीक है, तो वो होता है एस्थेटिक प्लेजर। वो क्या होता है, सिंपल सी बात बताओ। अब अपन तीसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, एथिकल आर्गुमेंट्स। तुम्हें एक बात बताओ, तुमने क्या खरीद ली है क्या, अर्थ को खरीद लिया है क्या, तुम्हारा ही हक है क्या, अर्थ सबका हक है ना भाई, सब सब जानवरों का हक है अर्थ पर। ठीक है, आरी बात समझ में, चिड़िया का हक है, ठीक है, काऊ का हक है। तुमने खरीद लिया है क्या अर्थ को, खरीदा है क्या, नहीं। खरीदा तो है, प्लॉट तो खरीद लेते हैं। अरे वो तो तुमने अपने हिसाब से खरीद लिए। ठीक है, उनसे पूछा क्या तुमने, उन्होंने बोला क्या तुम्हारा हाथ से अर्थ, बोला ना। तो ये तुम्हारे अंदर ये एथिकल आर्गुमेंट्स होती हैं ये। ठीक है, अर्थ सबका है, सबको जीने का अधिकार है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो अब ये सबकी राइट्स हमने ही प्रिजर्व करना चालू तो मान। सर वॉइस, सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। क्यों नहीं? चलो, तो ये बात समझ every species has an intrinsic value, we have the moral duty। ठीक है, ये अर्थ सबका है। तो ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ के अंदर बर्ड्स का भी अधिकार है इक्वली। जितना ह्यूमंस का अधिकार है इस अर्थ पर, उतना ही बर्ड्स का भी अधिकार है, रेप्टाइल्स का भी अधिकार है, और किसका अधिकार है, ठीक है, ह्यूमंस का, सबका अधिकार इक्वल है ना। ठीक है, और हमारी ड्यूटी है, वो तो कुछ बोलते नहीं है,
ठीक है, कम से कम हमारी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि हम उनको प्रोटेक्ट करें, जो उनको पकड़ के पिंजरे में बंद कर दे रहे हैं, मार डाल रहे हैं, तो ये हमारी हमारी मोरल ड्यूटी होनी चाहिए, और ऐसा रोक करने से उनको रोकना। तो ये हमारी क्या मोरल ड्यूटी होनी चाहिए कि उनको उनका केयर करना। आ रही बात समझ में? ठीक है, ठीक है, उनकी केयर करना, उनकी देखभाल करना, उनको भी जीने देना। ठीक है, चलो। ट्रिक का नाम क्या है? कौन ज्यादा कौन कम टेक्निक। तो एक ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आपके सामने, प्रस्तुत करता हूं, इधर देखो। देखो, अगर आपको याद करना हो कि कौन ज्यादा है कौन कम है, तो ये आपकी बुक में पूछा जाता है कौन ज्यादा कौन कम। तो ये बात ध्यान रखना कि हमेशा, ठीक है, एनिमल ज्यादा है प्लांट से। एनिमल क्या है? एनिमल की डाइवर्सिटी ज्यादा है प्लांट से। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने? एनिमल जो अलग अलग प्रकार के जो एनिमल है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लांट की डाइवर्सिटी है। एनिमल डाइवर्सिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लांट डाइवर्सिटी। आई बात समझ में? तो आपको कम टाइप के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एनिमल्स की डाइवर्सिटी, अलग अलग प्रकार के एनिमल ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब कैसे याद रखोगे? भूल जाओगे एनिमल ज्यादा कि प्लांट ज्यादा। तो ऐसे याद रखना, मेरी गली में कुत्ते ज्यादा हैं पेड़ से। क्या याद रखोगे? मेरी गली में, क्या बोलोगे? मेरी गली में कुत्ते ज्यादा हैं, ठीक है, मेरी गली में डॉग्स ज्यादा हैं, ठीक है, डॉग्स ज्यादा हैं किससे? किससे ज्यादा है? प्लांट से। डॉग ज्यादा है प्लांट से। तो ये पूछा जा सकता है कौन ज्यादा, एनिमल की डाइवर्सिटी ज्यादा है या प्लांट की डाइवर्सिटी? तो आप क्या बोलोगे? एनिमल की डाइवर्सिटी ज्यादा। डॉग्स की डाइवर्सिटी ज्यादा है। डॉग्स डॉग्स अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, कमेलियन ब्रीड, ये ब्रीड, वो ब्रीड, जर्मन शेफर्ड, ठीक है, और कौन से? पग, वो वाला, वही वाला, ठीक है, और लेब्रा, ठीक है, लेब्रा, ठीक है। चलो भाई, अब सुनना, अब दूसरी ट्रिक है ना। दूसरी ट्रिक क्या कह रही है? ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनकी डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। इनवर्टिब्रेट्स की डाइवर्सिटी क्या होगी? ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वर्टिब्रेट्स के। ठीक है, कैसे याद रखोगे? ये टेक्निक कैसे याद रखोगे कि मेरी गली में, मेरे घर में लोगों से ज्यादा कॉकरोच है। क्या याद रखोगे? मेरी घर में लोगों से ज्यादा क्या है? कॉकरोच है। कॉकरोच क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में क्या आते हैं? इनवर्टिब्रेट में आते हैं कीड़े मकोड़े, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स में क्या आते हैं? कीड़े मकोड़े वगैरह। और वर्टिब्रेट्स में क्या आते हैं? ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस के साथ रहने वाले डॉग, और कौन रहता है? काऊ, बफेलो, वो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में आती है। और हाँ, और ये कीड़े मकोड़े, ठीक है, ये सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। कॉकरोच वगैरह इसमें आते हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे याद रखोगे? मेरे घर में, मेरे घर में कॉकरोच ज्यादा है लोगों से। मेरे घर में कॉकरोच, कॉकरोच ज्यादा है लोगों से। लोगों से मतलब वर्टिब्रेट, ह्यूमंस, है ना। ह्यूमंस कौन होते हैं? वर्टिब्रेट, ठीक है। और कॉकरोच कौन होते हैं? इनवर्टिब्रेट, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? समझ में आ गया? तीसरी ट्रिक, तीसरी ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे पाई चार्ट बना हुआ है। क्या है? एफ बी राम। क्या है भैया? अब भैया अब तो जमाना हो चुका है सोशल मीडिया का। अब जमाना क्या हो चुका है? सोशल मीडिया का। अब तो भैया सब क्या करते हैं? अब तो राम भी तो है, वो भी एफबी पे मिलता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो राम जो है वो भी अब किस पे मिलने लग रही है? राम सीता, वो भी सब एफबी पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब तो सब सोशल मीडिया का जमाना है। तो एफबी राम याद रखना भाई, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? ये वर्टिब्रेट्स की टेक्निक है। ये किसकी टेक्निक है? ये वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स में एफ बी राम, एफ बी राम, ठीक है। आई बात समझ में? तो फिशेस की डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है। एफ फॉर फिशेस, बी फॉर बर्ड्स, बी फॉर बर्ड्स, आर फॉर रेप्टाइल, आर फॉर रेप्टाइल, ठीक है। ए फॉर एम्फीबियन, और बी फॉर, एम फॉर मैमल्स। ये बात ध्यान में रखना। अब एक चार्ट बता देता हूं आपको, ठीक है। ये
ठीक है, तो ये ट्रिक याद करना भाई, ये ट्रिक याद रखना, ठीक है। ठीक है, चलो ये वर्टिब्रेट्स की ट्रिक है। किसकी ट्रिक है ये? वर्टिब्रेट्स की ट्रिक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा होगा वर्टिब्रेट्स, और इसमें फिशेस ज्यादा हैं सबसे ज्यादा, फिर फिशेस के बाद क्या कौन ज्यादा है? फिर बर्ड्स ज्यादा हैं, फिर उसके बाद रेप्टाइल ज्यादा हैं, फिर उसके बाद एविराम, ठीक है, फिर एम्फीबियंस ज्यादा हैं, और सबसे आखिरी में क्या है? मैमल्स की डाइवर्सिटी सबसे कम है। समझ में आ गया? तो ये याद रखना भाई, समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, सुनना ढंग से, एक मिनट रुको। हाँ, इधर देखो, बायोडाइवर्सिटी बार बार अपन बोल रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी बार बार, बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि हर लेवल पर विविधता, कोई भी लेवल हो। सेल से सेल जो होता है ना, बहुत सारे सेल मिलकर के क्या बनाते हैं? बहुत सारे, सबसे पहले होता है मैक्रो मॉलिक्यूल, सबसे पहले होता है माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या होते हैं? माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। सबसे पहले होते हैं मॉलिक्यूल्स, है ना, माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो होते हैं, जैसे बहुत सारे प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे प्रोटीन हुआ, ठीक है, फैट हुआ, क्या हुआ? प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, और क्या हुआ? लिपिड हुआ, और क्या हुआ? ठीक है, ये हुआ, ये प्रोटीन, फैट, फैट और लिपिड तो एक ही बात है। अपन एक प्रोटीन ले लेंगे, एक क्या लेंगे? लिपिड ले लेंगे, और तीसरा अपन क्या ले लेंगे? ग्लूकोज, है ना, वेरी गुड, ग्लूकोज या फिर वो अपन ले लेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या है? बायोमोलिक्यूल्स हैं, पढ़ा था अपन ने, 11th में पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स। इन बायोमोलिक्यूल से क्या बनते हैं? इन बायोमोलिक्यूल से क्या बनते हैं भाई? इन बायोमोलिक्यूल से क्या बनते हैं? इन बायोमोलिक्यूल से बनते हैं सेल। इनसे क्या बनते हैं भाई? सेल किसका बना हुआ है? प्रोटीन का ही तो बना हुआ है, प्रोटीन का, लिपिड का, इसी का ही तो बना हुआ है सेल। तो इन सब से क्या बनते हैं? सेल। सेल के ग्रुप को क्या कहते हैं? टिश्यू। के सेल के ग्रुप को क्या कहते हैं? टिश्यू। टिश्यू के ग्रुप को क्या कहते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन के ग्रुप को क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम आगे जाके क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म या फिर बॉडी, है ना, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। अरे भैया, जब तुम मैं बहुत सारे जने इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जमा हो जाएंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म या बहुत सारे लोग जब जमा हो जाएंगे, तो क्या कहेंगे? ये तो पॉपुलेशन है, कहेंगे नहीं? क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन। बहुत सारी पॉपुलेशन को क्या कहेंगे? कम्युनिटी। बहुत सारी पॉपुलेशन को क्या कहेंगे? कम्युनिटी। कम्युनिटी। बहुत सारी कम्युनिटी को क्या कहेंगे? बायोस्फीयर। क्या कहेंगे? बहुत सारी कम्युनिटी को क्या कहेंगे? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर या फिर इकोसिस्टम। बायोस्फीयर या फिर इकोसिस्टम। और बहुत सारे इकोसिस्टम को क्या कहेंगे अपन? बायोम। बहुत सारे इकोसिस्टम को अपन क्या कहेंगे? बायोम। ये पूरी खत्म हुई यहाँ पर कहानी। ठीक है, ये साफ बन गया इस तरीके का, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अब आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये पूरे लेवल आपको समझा दिए मैंने। पूरी इकोलॉजी में यही पढ़ने वाले हैं अपन। तुम्हारे इकोलॉजी में चैप्टर क्या है? पॉपुलेशन टॉपिक है। इकोलॉजी में और चैप्टर क्या है? इकोसिस्टम। एक थोड़ा इकोसिस्टम चैप्टर नाम सुना है? इकोसिस्टम है, बायोम्स है, ये सब पढ़ेंगे अपन पूरे के पूरे। तो बस ये पूरी की पूरी एक साथ मैंने तुम्हें बता दिया, सब चैप्टरों का निष्कर्ष बता दिया एक साथ कि होता क्या है बायोसिटी। तो अब हर लेवल पे आपको बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। बायोडाइवर्सिटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अलग अलग प्रकार के जीव मिलेंगे, बायोडाइवर्सिटी हर लेवल पर मिलेगी। सेलुलर लेवल पे भी मिल सकती है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, हर लेवल पर आपको बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। ठीक है, सेल अलग अलग प्रकार के होते हैं कि नहीं होते? नर्व सेल, नर्व सेल अलग टाइप का होता है। ठीक है, और क्या होते हैं अलग अलग प्रकार के? और सेल कौन से देखते हो? ब्लड सेल, और और कोई प्रकार के सेल सुने नाम कि नहीं सुने हैं? नहीं, वो और बताओ भाई, और कोई नाम सुने? और कोई प्रकार के नाम सुने कि नहीं? ठीक है, सुनो, ब्लड सेल है, नर्व सेल है, ठीक है, आपके गैस्ट्रिक सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कि एनिमल सेल अलग होता है, प्लांट सेल अलग होता है।
है ना, एनिमल सेल अलग होता है, प्लांट सेल अलग होता है, तो हर लेवल पे आपको विविधता मिलेगी। सेल लेवल में मिल गई। अब क्या होता है, टिश्यू लेवल पर देख लो, अलग अलग टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, नर्वस टिश्यू, अलग अलग प्रकार के टिश्यू मिलेंगे आपको वहां। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लेवल इस लेवल पर मिल गई, ठीक है। फिर ऑर्गन लेवल पर बायोडाइवर्सिटी मिल गई, क्या मिल गई, ऑर्गन लेवल पर अलग अलग प्रकार के ऑर्गन है, लिवर, किडनी, ठीक है, लिवर, किडनी, और क्या है यहाँ पर, क्या है, किडनी होती है, और हार्ट, ठीक है, और क्या, ठीक है, ब्रेन। तो ये सब इतने सारे ऑर्गन, अलग अलग प्रकार के ऑर्गन हो गए, अलग अलग प्रकार के ऑर्गन सिस्टम हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, और कौन सा सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अलग अलग प्रकार के सिस्टम मिल गए। फिर अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म मिल गए, अलग अलग प्रकार के जीव, ऑर्गेनिज्म मिल गए ना, जीव मिल गए, मिले कि नहीं मिले जीव, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, सब अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म मिल गए। फिर उनका अलग अलग पॉपुलेशन मिल गई। पॉपुलेशन मतलब गाय की पॉपुलेशन अलग, उन गायों, गाय का ग्रुप अलग बना दिया, भाव वो मैम वो कर रही है, बकरी वाली उनका अलग मैं कर रही है, उनका ग्रुप अलग बन गया, ठीक है, कुत्तों का अलग भौं भौं कर रहे हैं, उनका पॉपुलेशन अलग बन गई। तो ये सब बहुत सारे पॉपुलेशन जो है एक ही, एक साथ रहती है कि नहीं, कि सब एक एक है भैया बताओ, पॉपुलेशन है सबकी, कुत्तों की पॉपुलेशन अलग, ठीक है, गायों की पॉपुलेशन अलग, और जो सबकी पॉपुलेशन क्या है, अलग अलग है, सब एक साथ रहते हैं, सब क्या रहते हैं, सब एक साथ ग्रुप बना के रहते हैं, उसे कहते हैं कम्युनिटी। क्या कहते हैं भाई, सब अलग अलग प्रकार की कम्युनिटी होती है, सिंधियों की कम्युनिटी, ठीक है, सुना होगा ना तुमने, या फिर तुमने सुना होगा मुस्लिम, मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है, हिंदू कम्युनिटी, या सब ये सारी की सारी ये कम्युनिटी है। उसके बाद क्या होती है, बहुत सारी कम्युनिटी मिलकर के इकोसिस्टम बनाती है, ठीक है, पॉन्ड इकोसिस्टम, वाटर इकोसिस्टम, पॉन्ड जो इकोसिस्टम, ये भी एक इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम वो अलग है, डेजर्ट इकोसिस्टम अलग है, डेजर्ट इकोसिस्टम वो अलग क्लाइमेट है, डेजर्ट इकोसिस्टम, तो ये इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। और फिर जो होता है, फिर आता है पूरा का पूरा अर्थ, वो होता है पूरा का पूरा बायोम, है ना, वो पूरा का पूरा, वो सबसे बड़ा चीज होती है, वो होती है बायोम। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, उसमें बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है। देखो ये बहुत सारे बायोमोलिक्यूल मिलकर के क्या बनाते हैं, बहुत सारे सेल मिलकर के क्या बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पॉपुलेशन, कुत्ते की, गाय की, भैंस की, बकरी की, क्या बनाती है, कम्युनिटी। बहुत सारी अलग अलग प्रकार की कम्युनिटी मिलकर के क्या बनाती है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम मिलाकर के क्या बनाते हैं, बायोम। समझ में आ गया क्या, तो तो कहने का मकसद बस यही है कि भैया आपको हर लेवल पर, आपको इसमें लोअर लेवल क्या है, इसमें लोअर लेवल क्या है, सेल एक लोअर लेवल है, तो उसमें भी आपको बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। तो आपको हर लेवल पर बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विविधता। आपको हर लेवल पर बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, आपको हर लेवल पर, आपको हर लेवल पर, हर लेवल, कौन सा लेवल, हायर लेवल, लोअर लेवल पर अपन को क्या मिलेगी, हाई लेवल के कौन से होते हैं, हाई लेवल पर क्या है, अरे भैया कम्युनिटी, बायोम, वो क्या है, हायर लेवल, कम्युनिटी हुई, बायोम हुआ, ये क्या है, हायर लेवल। और लोअर लेवल पे कौन आते हैं, सेल और ये टिश्यू वगैरह, है ना, वो क्या है, ये लोअर लेवल है। तो आपको हर लेवल पर क्या मिलेगी, हर लेवल पर अलग अलग प्रकार की, अलग अलग प्रकार की विविधता मिलेगी आपको, अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, अलग अलग प्रकार की डायवर्सिटी मिलेगी या वैरायटी मिलेगी, अलग अलग प्रकार के की वैरायटी मिलेगी हर लेवल पर, चाहे वो हायर लेवल हो चाहे लोअर लेवल। तो बायोडायवर्सिटी का जो आकलन है वो हर लेवल पर होता है, ये बात ध्यान में रखना, चाहे वो लोअर लेवल हो, लोअर लेवल क्या है, सेल, मॉलिक्यूल, ये लोअर लेवल है, चाहे वो सबसे हाई लेवल बायोस्फीयर या इकोसिस्टम हो, आपको हर लेवल पर क्या देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगी, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये यहां से चालू हुए हम, ठीक है, ये यहां से चालू हुए, ठीक है, ये ऐसे गए और ऐसे ऐसे करके यहाँ पर खत्म हो लिए, ठीक है, समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई। ये बायोडाइवर्सिटी मैंने ये अलग से लिख दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम हुआ है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुए,
ठीक है, ये पूरा का पूरा ये हो गया बायोडायवर्सिटी। समझ में आ रहा है क्या? ये ज्यादा सब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना? ये समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो ये होती है बायोडायवर्सिटी। अब आज के लिए काफी, कितने बज गए? हाँ, तो इतना आज के लिए काफी है। तो ये डेफिनेशन है बायोडायवर्सिटी। क्या बोल रहे हैं? देयर इज इमेंस डायवर्सिटी एग्जिस्ट टू नॉट ओनली एट स्पीशीज लेवल बट एट ऑल लेवल ऑफ। ऐसा नहीं है कि बायोडायवर्सिटी सिर्फ स्पीशीज लेवल पर है, यानी मैं एक स्पीशीज हूं ह्यूमन, और काऊ अलग एक स्पीशीज है, ठीक है, गॉट एक अलग स्पीशीज है, डॉग एक अलग स्पीशीज है। तो स्पीशीज लेवल पर तो है ही बायोडायवर्सिटी है, लेकिन वहां तक सीमित नहीं है बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी बट ऑल लेवल पे जो है और भी लेवल पर चली जा चुकी है, अब तो और जो है लेवल्स पे जा चुकी है, ऑल लेवल्स पर जा चुकी है। जैसे सबसे बड़े लेवल क्या है, सबसे छोटा लेवल बायोमोलिक्यूल से लेकर के सबसे बड़ा लेवल बायोम तक, ये सब पे क्या आ चुकी है? बायोडायवर्सिटी मानी जाती है, लगती है। ठीक है, सिर्फ कहां पर लेवल पर? बायोडायवर्सिटी सिर्फ स्पीशीज लेवल तक नहीं है, मैं एक स्पीशीज कुत्ता, एक स्पीशीज बिल्ली, एक स्पीशीज, तो ये बायोडायवर्सिटी हो गई, अलग अलग प्रकार के जीव हो गए, तो यानी बायोडायवर्सिटी। अपन तो इतना ही सोचते थे कि अलग अलग प्रकार के जीव, अलग अलग प्रकार की स्पीशीज क्या है, बायोडायवर्सिटी है। नहीं, बायोडायवर्सिटी यहां तक सीमित नहीं है टर्म। बायोडायवर्सिटी जो है हर लेवल पर जो है टर्म लगता है, चाहे वो आपका बायोमोलिक्यूल हो, अलग अलग प्रकार के बायोमोलिक्यूल मिल रहे हैं, प्रोटीन मिल रहा है, तो आपको और क्या मिल रहा है? प्रोटीन, लिपिड, फैट सब मिल रहा है बायोमोलिक्यूल से लेकर अलग अलग प्रकार के बायोम तक। अलग अलग प्रकार के बायोम होते हैं, टुंड्रा बायोम, आगे तुम पढ़ोगे अलग अलग प्रकार के बायोम्स होते हैं। ठीक है, आर्कटिक बायोम, अलग अलग प्रकार के बायोम्स होते हैं। आर्कटिक बायोम अलग होता है, जहां पर पूरी की पूरी स्नो ही स्नो रहती है वहां पर, है ना। तो सब अलग अलग प्रकार के बायोम होते हैं, वहां के जो जानवर वहां के रहते हैं वो अलग अलग बायोम्स होते हैं। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल से लेकर बायो लेवल तक क्या मिलती है? बायोडायवर्सिटी मिलती है। ठीक है,